बहादुर नाम का सेना में एक सिपाही था। एक दिन जब वो छुट्टी बिताने के लिए अपने घर की ओर जा रहा था, रास्ते में उसने एक दादी को दो मासूम से बच्चों को बहुत गंदे तरीके से डांटते हुए देखा। दोनों बच्चे रोते हुए जब अपने घर की ओर जा रहे थे तो बहादुर ने उनसे पूछा, बच्चों, क्या हुआ है? वो दादी तुम पे क्यों गुस्सा थी? बच्चों ने भी रोते रोते जवाब दिया, कुछ नहीं अंकल, वो दादी के खेत से दो टमाटर लिए थे ना, तो दादी हम पे गुस्सा कर रही थी। बहादुर सोच में पड़ गया। भला इतनी सी बात पर बच्चों को इस तरह डांटा जाता है क्या? तभी वहाँ बैठे एक अंकल ने कहा, अरे वो तो लालची बुढ़िया है। वो अपने खेत का कुछ भी किसी को फ्री में नहीं देती। थोड़ी देर कुछ सोचकर बहादुर ने बच्चों से कहा, बच्चों, तुम दोनों टेस्टी सूप पीना चाहोगे? दोनों बच्चों ने उत्साह भरी आंखों से बहादुर को देखा और हाँ में सर हिला दिया। वहाँ बैठे उसी आदमी ने कहा, अरे भाई, वो तुम्हें घर के अंदर नहीं आने देगी। बहादुर मुस्कुराया और आगे बढ़ दिया। रास्ते से उसने दो पत्थर उठा लिए और उन पत्थर को लेकर वो उस बुढ़िया के घर चला गया। जैसे ही उसने बुढ़िया का दरवाजा खटखटाया, बुढ़िया तुरंत बाहर आई। कौन हो तुम? क्या काम है? माँ जी, आपके लिए तो मैं खुदा का फरिश्ता हूँ। मतलब कहना क्या चाहते हो? उसने हाथ में रखे दो पत्थरों को आपस में टकराया और एक हल्की सी चिंगारी उत्पन्न करते हुए कहा, ये जादुई पत्थर है। इनसे बना सूप पीने से आदमी को भूख प्यास नहीं लगती और वो सदा जवान भी रहता है। बुढ़िया के थोड़ा देर सोचने पर बुढ़िया ने कहा, मुझे कोई सूप वूप नहीं बनाना, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो बस बर्तन पानी दे दीजिए। चूल्हा जलाकर मैं इन जादुई पत्थरों को उसमें डाल दूंगा और फिर झटपट आपका सूप तैयार हो जाएगा। फिर देखना, उसका सेवन करने से आप इस टाउन की सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान महिला कहलाएंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर बुढ़िया खुश हो गई और उसने बहादुर को अंदर आने दिया। अरे माँ जी, मैं अपने संग इन छोटे बच्चों को भी ला सकता हूँ क्या? ये बच्चों की भी भूख शांत हो जाएगी तो ये कभी आपके वहाँ से कुछ नहीं लेंगे। बुढ़िया ने मुंह बनाते हुए हामी भर दी। अब बुढ़िया ने झटपट आग जलाई, उसके ऊपर पतीला चढ़ा दिया और उसमें पानी डाल दिया। जलते हुए चूल्हे के पास आके बहादुर उन दोनों पत्थरों को हाथ में लिए थोड़ा मंत्रों का नाटक करने लगा। उसके बाद उसने वो दोनों पत्थर पतीले के अंदर डाल दिए। पानी में उबाल आते ही बहादुर ने जोर जोर से बोलना शुरू किया, वाह वाह, आज तो सबसे बेहतरीन सूप बनने वाला है। बस इसमें हल्की गाजर मिल जाती तो ये सूप का स्वाद अलग ही होता। बुढ़िया ने इतना सुना और वो बाहर खेत से गाजर तोड़ लाई और उसने बहादुर को दे दिया। उसके बाद बहादुर ने फिर कहा, इसमें हल्का नमक कम लग रहा है, थोड़ा सा नमक मिल जाता तो मजा ही आ जाता। बुढ़िया ने उसे नमक ला के दिया। उसने फिर कहा, नमक तो ठीक है, हल्के मसाले और चाहिए थे, स्वाद ही आ जाता। बुढ़िया ने भी लालच में उसे पूरी मसालेदानी दे दी। फिर थोड़ी देर बाद बहादुर ने कहा, माँ जी, आसपास किसी के वहाँ मशरूम मिलेगा क्या? मशरूम इस सूप पे गिरने पर वो चमत्कारी रूप से काम करते हैं और किसी इंसान की तंदुरुस्ती का राज बनते हैं। इतना सुनना था, बुढ़िया ने जल्दी से मशरूम लाकर बहादुर को दे दिया। ऐसे ही धीरे धीरे सारी चीजें कह कह के बहादुर ने बुढ़िया से सारी चीजें मांग ली और सूप में डाल दिया। फिर क्या था, लजीज सूप तैयार था। उसके बाद बहादुर ने एक कटोरी बुढ़िया को सूप दिया। बुढ़िया
बुढ़िया को सूप बहुत अच्छा लगा और उसने उसके बाद बच्चों को भी वो सूप दिया और हल्की सी आंख मारी। बच्चे भी मुस्कुराए और उन्हें सूप का मजा आया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको बहादुर की बुद्धिमत्ता?